एक हिस्सा है, एक भूभाग। 32 लाख लोग वहां रहते हैं। हम 140 करोड़ का देश है, 32 लाख लोग एक इलाके में रहते हैं। 3 महीने होने को आए, वहां पर इंसानियत तार तार, जार जार, शर्मसार हो रही है। लगातार इंसानियत न जाने कहां चली गई है। हैवानियत और दरिंदगी चरम पर है। कुछ आंकड़े आपके सामने पेश कर रहा हूं। यह बॉडी काउंट स्टोरी नहीं है। 150 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, 300 से ज्यादा लोग जख्मी, 50,000 से ज्यादा लोग विस्थापित, 350 राहत शिविर कैंप चल रहे हैं। घर नहीं जा सकते लोग वापस। आलम यह कि जो लोग मारे गए हैं, जो हत्या कर दी गई, वो मोर्चरी में, मुर्दा घर में उनके पार्थिव शरीर पड़े हुए हैं। पड़े हुए, पूरी जिम्मेदारी से मैं ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। अंतिम संस्कार भी नहीं उनका हो पा रहा है। और एक अजीबोगरीब चुप्पी है। एक मौन व्रत धारण कर लिया है, मानो पूरे देश ने, पूरे समाज ने, हमारी पूरी व्यवस्था ने। और चुप्पी टूटी। कैसे टूटी? 19 जुलाई को एक वीडियो सामने आया। वीडियो में 3 महिलाएं थी। नंगा कर दिया गया, सरेआम, सरेराह। उनके प्राइवेट पार्ट से छेड़छाड़ की गई। एक के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। 4 मई का था यह वीडियो। बाद में पता लगा 18 मई को एक 0 FIR दर्ज की गई थी। राजधानी इंफाल से यह 35 किलोमीटर दूर की घटना थी। मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह, राष्ट्रपति शासन तो वहां लगाया नहीं जा रहा, डबल इंजन सरकार है, कोई राष्ट्रपति शासन नहीं, ना ही बीरेन सिंह को हटाया जा रहा है। वही मुख्यमंत्री कहते हैं, अरे ऐसी तो सैकड़ों घटनाएं हुई हैं, एक पर इतना हो हल्ला क्यों? पर हो हल्ला हुआ। अंतरात्मा जागी पूरे देश की। सवाल पूछे जाने लगे। अगले दिन से संसद सत्र शुरू होने वाला था और संसद सत्र शुरू होने से पहले 78वें दिन हिंसा शुरू हुए। उसके 78वें दिन प्रधानमंत्री ने पहला सार्वजनिक बयान दिया मणिपुर हिंसा पर। और प्रधानमंत्री ने जो बोला कि यह पीड़ा देता है, यह दुखदाई है, ऐसा किसी सभ्य समाज में इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। और सरकार 19 को ही संसद सत्र में, मॉनसून सत्र में चर्चा के लिए तैयार भी हो गई कि मणिपुर पर चर्चा होनी चाहिए। पर 2 हफ्ते होने को आए, चर्चा शुरू होने का नाम ही नहीं ले रही। यह देश की सबसे बड़ी पंचायत है। आप और मैं, एक आम आदमी, अपने प्रतिनिधियों को भेजता है कि इस पंचायत में जाइए, जनता के जो सरोकार हैं, जो हमारी परेशानियां हैं, जो हमारी जरूरतें हैं, जो हमारी दरकार है, उस पर चर्चा तो कीजिए। चर्चा नहीं हो रही। आज भी चर्चा रूल्स की राजनीति में फंसी रह गई कि फलाने रूल में किया जाए या इस रूल में किया जाए। शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन हो या एक मुकम्मल डिस्कशन हो। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते पाए गए सत्ता पक्ष और विपक्ष। 26 जुलाई को सरकार के खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार भी लिया गया। विपक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री को बोलना होगा, प्रधानमंत्री नहीं बोल रहे, इसीलिए अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं। सरकार कह रही है, गृह मंत्री ने भी कहा कि मैं हर बात का, हर सवाल का जवाब देने को तैयार हूं। तो फिर चर्चा क्यों नहीं हो रही? और इसमें एक और पेंच आ जाता है। तराजू में तोला जा रहा है हिंसा को, बलात्कार को।
जिन 3 महिलाओं का मैंने जिक्र किया, एक के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, दूसरों के साथ सार्वजनिक छेड़छाड़ की गई, उनमें से एक करगिल युद्ध, ऑपरेशन विजय, हम बड़ी ताल ठोकते हैं, अभी कुछ दिनों पहले मनाया भी उसे, उसी का एक योद्धा उसकी धर्मपत्नी थी। रोते बिलखते दैट प्राउड सोल्जर यह कहने पर मजबूर हो गया कि देश की तो रक्षा कर सकता हूं, अपने घर वालों की, अपनी बीवी की रक्षा नहीं कर पाया। और हम चर्चा करने को तैयार नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी यह मामला जा चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अहम सवाल पूछे हैं। कल भी सुनवाई होने वाली है। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ही इस याचिका की सुनवाई कर रहे हैं। उन्होंने पूछा 4 मई की घटना थी तो 18 मई को एफआईआर दर्ज क्यों की गई? जायज सवाल है। बताया गया कोर्ट को कि 6000 एफआईआर प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। तो सीजेआई ने सवाल पूछा कि कितने अपराध महिलाओं के विरुद्ध हैं, कितने धर्मस्थल का नुकसान पहुंचाने के हैं, कितने दूसरी श्रेणी के हैं। इसका वर्गीकरण, कैटेगराइजेशन ही नहीं किया गया। यह मालूम ही नहीं महिलाओं के खिलाफ अत्याचार की घटनाएं कितनी थी, मारपीट की घटनाएं कितनी थी, हत्या की घटनाएं कितनी थी। तो कार्रवाई कैसे होगी? अब लेखा जोखा मांगा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कुछ और बातें आपको बताना चाहूंगा। मणिपुर को फुटबॉल पावर हाउस कहा जाता है। 50 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी दे चुका है यह सूबा। अब वहां पर खिलाड़ी, 2 खिलाड़ियों के तो घर फूंक डाले गए। 70 से 80 खिलाड़ी कह रहे हैं मणिपुर एसोसिएशन से नहीं खेलेंगे, दूसरे राज्य में चले जाएंगे। एक बीजेपी का विधायक इतना पीटा गया, पैरालाइज्ड है, उसके घर मदद देने कोई नहीं आ रहा, सरकार भी नहीं आ रही। स्कूल खोल दिए गए हैं 5 जुलाई से, लेकिन दिल्ली में 138 मणिपुरी बच्चों ने दाखिला ले लिया है। 270 कतार में खड़े हैं। वहां जाने को वो तैयार नहीं है। और हम कहते हैं हम गंभीर हैं, हम संजीदा हैं। 3 मई के बाद ये घटना, ये हिंसा जो शुरू हुई, 29 मई को गृह मंत्री गए, बिल्कुल गए, 1 जून तक वहां थे। ये 1 महीने हो गया लगभग। फिर उसके लगभग 1 महीने बाद सर्वदलीय बैठक हुई। वो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में नहीं हुई, गृह मंत्री की अध्यक्षता में। और फिर मणिपुर चर्चा में आया 1 महीने बाद 19 जुलाई को। तो हल कैसे निकलेगा और कब निकलेगा? यह भागम भागी का खेल कि संसद से कौन भाग रहा है, चर्चा से कौन भाग रहा है, यह कब तक चलेगा? सुनिए आरोप प्रत्यारोप। हमें बहुत दुख लगता है कि ऑपोजिशन जो पिछले 8 दिन से लगातार मणिपुर के ऊपर चर्चा चाहती थी, आज मणिपुर के चर्चा जब शुरू हो रही है, भाग रहे हैं। The opposition is running away. ऐसा लगता है कि ना कानून है, ना संविधान है, ना कोई और व्यवस्था वहां बची है। उस पर चर्चा के लिए 68 साथियों ने बाकायदा नोटिस दिया। इसके बावजूद सरकार बेईमानी की आखिरी हद तक पहुंचकर और गिरकर अब चर्चा से भाग खड़ी हुई है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।